जिंदगी में कभी आपने सोचा है कि अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की असल ताकत क्या है? क्या यकीन सिर्फ कुछ लफ्ज़ों को दोहराने का नाम है, या ये वो रोशनी है जो घने अंधेरों में भी दिल को रोशन रखती है? ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो दौलत के नशे में चूर था, और एक ऐसे नाबीना फ़कीर की जिसके पास आंखों की रोशनी तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में यकीन का एक ऐसा सूरज रोशन था जिसकी तपिश ने आखिरकार उस पूरे शहर की किस्मत बदल दी। ये वाक़या उन लोगों के लिए एक सबक है जो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर भरोसा करते हैं और उस ज़ात को भूल जाते हैं जो सब कुछ बनाने पर कादिर है। चलिए सुनते हैं उस दरवेश की कहानी जिसके सब्र ने आसमान को भी दुआ पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या होता है जब एक पूरा शहर एक नाबीना फकीर को ठुकरा देता है? और क्या होता है जब अल्लाह, जिसे कोई नहीं देख सकता, उसी बाबीना के जरिए अपनी कुदरत का ऐसा जलवा दिखाता है जो बस्ती वालों की आंखें खोल कर रख दे? ये कहानी उस दरवेश की है जिसका यकीन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था, और उस मौजज़े की है जिसने एक शहर की तकदीर बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान और तवक्कुल का वो आईना है जिसमें शायद कहीं ना कहीं हमें अपना अक्स नजर आ जाए। पुराने वक्तों की बात है। एक शहर था जिसका नाम था सरे बाजार। ये नाम उस पर खूब जचता था, क्योंकि उस शहर के लोगों के लिए जिंदगी का मतलब ही बाजार था। दौलत का बाजार, शोहरत का बाजार और दिखावे का बाजार। वहां लोगों की पहचान उनके किरदार से नहीं, बल्कि उनकी तिजोरियों में पड़े सिक्कों की खनक से होती थी। महल जैसे घर तो थे, लेकिन उनमें रहने वालों के दिल बहुत तंग थे। मस्जिदें भी आलीशान थीं, लेकिन नमाजी सिर्फ दिखावे के थे। गर्ज ये कि शहर की हर चीज चमकदार थी, सिवाय वहां के लोगों के ईमान के। इसी दौलतमंद शहर के एक कोने में, बाजार के शोर से दूर, एक पुरानी मस्जिद के बाहर एक फकीर बैठा करता था। लोग उन्हें बाबा नूरुद्दीन कहते थे। बाबा नूरुद्दीन नाबीना थे। उनकी आंखों ने दुनिया के रंग तो कभी नहीं देखे थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह के नूर से इतना रोशन था कि उन्हें किसी और रोशनी की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। उनकी मिल्कियत में क्या था? एक पुरानी फटी हुई चादर, एक पानी का प्याला और एक तस्बीह। मगर उनके पास सब्र, शुक्र और तवक्कल का वो अनमोल खजाना था जो सरे बाजार के सारे अमीर मिलकर भी नहीं खरीद सकते थे। हर सुबह बाबा नूरुद्दीन फजर की अजान से भी पहले उठते, वुजू करते और मस्जिद के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। उनकी आवाज में ऐसी कसक और ऐसा सोच था कि सुनने वालों के दिल पिघल जाएं। लेकिन सरे बाजार के पत्थर दिल लोगों पर उनकी दुआओं का कोई असर नहीं होता था। जब वो मस्जिद से निकलते तो बाबा नूरुद्दीन को देखकर अपना मुंह फेर लेते। कुछ लोग उन पर आवाजें कसते, ऐ बाबा, सारी रात इबादत करते हो और दिन में भीख मांगते हो। अगर तुम्हारा रब इतना ही सुनने वाला है तो तुम्हारी आंखों की रोशनी क्यों नहीं लौटा देता? कोई कहता, ये सब ढोंग है, काम से बचने का एक बहाना है। बाबा नूरुद्दीन ये सब सुनते और उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। वो किसी को कोई जवाब न देते। उनका मामला लोगों से नहीं, अपने रब से था। वो जानते थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, और वो उस आजमाइश पर पूरा उतरना चाहते थे। दिन भर लोग उनके पास से गुजरते, अपनी दौलत पर फख्र करते, अपनी शान और शौकत की बातें करते, लेकिन कोई उनके पानी के प्याले में एक सिक्का तक न डालता। कभी किसी रहमदिल राहगीर ने कुछ दे दिया तो बाबा अल्लाह का शुक्र अदा करते, और अगर पूरा दिन कुछ ना मिलता तो भी सब्र करते और कहते, अय मेरे मालिक, शायद आज मेरी इबादत में ही कोई कमी रह गई होगी, तू बस मुझसे राजी रहना। उनका यकीन था कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और वो जिस हाल में भी रखे उसमें खुश रहना ही असल बंदगी है। एक साल शहर सरे बाजार में खुशहाली की इंतहा हो गई। फसलें इतनी हुई कि गोदाम कम पड़ गए, और तिजारत में इतना मुनाफा हुआ कि दौलत रखने की जगह नहीं मिल रही थी। शहर के सबसे बड़े और मगरूर सौदागर शहरयार में इस खुशी में एक अजीम और शान जश्न का ऐलान कर दिया। ये जश्न 7 दिन और 7 रातों तक जारी रहना था। पूरे शहर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ रोशनियां थीं, मिठाइयां बट रही थीं और महफिलों का समा था।
शहरयार ने ऐलान करवाया कि जश्न में शहर के हर अमीर, हर ताजिर और हर ओहदेदार को दावत है। दावतनामे सोने के पानी से लिखे गए थे और उन्हें रेशम के कपड़ों में लपेटकर भेजा गया। लेकिन उस ऐलान में एक बात साफ साफ लिखी थी, जश्न में किसी गरीब, किसी मिस्कीन या किसी फकीर की कोई गुंजाइश नहीं थी। शहरयार का कहना था, ये जश्न हमारी कामयाबी का है, हम इसमें मनहूस गरीबों का साया भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जश्न का पहला दिन था। शहर का मरकजी चौक, जहां शहरयार का महल था, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तरह तरह के लजीज खाने पक रहे थे और संगीत की धुनों पर लोग झूम रहे थे। बाबा नूरुद्दीन अपनी जगह पर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उन्हें जश्न से कोई लेना देना नहीं था। उनकी दुनिया तो अपनी चादर और अपनी तस्बीह तक ही महदूद थी। अचानक शहरयार अपने कुछ दोस्तों के साथ महल से बाहर निकला। उसकी नजर बाबा नूरुद्दीन पर पड़ी, जो उसके महल के करीब ही मस्जिद के पास बैठे थे। उसका माथा थनका। उसने गुस्से से अपने मुहाफिजों को बुलाया और हुक्म दिया, इस अंधे फकीर का यहां से दफा करो। इसकी मौजूदगी मेरे जश्न की शान के खिलाफ है। इसका चेहरा देखकर मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। मुहाफिज लपके और बाबा नूरुद्दीन को सख्ती से उठाने लगे। एक मुहाफिज ने उनके पानी के प्याले को ऐसी ठोकर मारी कि वो दूर जाकर टूट गया। उनकी तस्बीह खींचकर जमीन पर फेंक दी। बाबा नूरुद्दीन ने जरा भी मज़ाहिमत ना की। वो खामोशी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। शहरयार करीब आया और तंजिया लहजे में बोला, सुना है तुम्हारा रब सब देखता और सुनता है, तो कहो उसे अपने इस प्यारे बंदे की मदद को आए। कहो उसे कि मेरे जश्न को नाकाम करके दिखाए। बाबा नूरुद्दीन ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, जैसे वो अपनी बेनूर आंखों से अर्श की तरफ देख रहे हों, और उनके लबों से सिर्फ इतना निकला, आए मेरे अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू ही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये कहकर वो चुपचाप वहां से चल दिए और शहर के बाहर एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि उन्होंने एक अल्लाह के वली को नाराज करके खुद अपनी बर्बादी को दावत दे दी है। जिस दिन बाबा नूरुद्दीन को जलील करके शहर से निकाला गया, बस उसी दिन के बाद सरे बाजार पर अजाब की पहली निशानी जाहिर हुई। आसमान ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। बादल आना बंद हो गए। जो सूरज कभी फसलों को पकाता था, अब वही आग बरसाने लगा। देखते ही देखते महीनों गुजर गए और बारिश की एक बूंद तक न बरसी। ये खुश्क साली का आगाज था, एक ऐसी आजमाइश जिससे तकब्बुर में डूबे शहर वाले बिल्कुल बेखबर थे। शुरू में तो किसी ने परवाह ही न की। अमीरों के घरों में पानी के बड़े बड़े जखीरे मौजूद थे। शहरयार और उसके दोस्त अपने महलों में बैठकर मौसम का मजाक उड़ाते। वो कहते, गर्मी है तो क्या हुआ, हमारे पास तो ठंडे शरबत और फव्वारे हैं। ये गर्मी तो गरीबों के लिए मुसीबत है। उन्हें एहसास ही नहीं था कि अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करती। उधर बाबा नूरुद्दीन शहर के बाहर एक सूखे दरख्त के नीचे अपनी इबादत में मशगूल रहते। उनके पास ना खाना होता, ना पानी, लेकिन उनका तवक्कुल कायम था। उन्हें यकीन था कि जिस रब ने पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क दिया है, वो उन्हें भी भूखा नहीं सुलाएगा। एक दिन शहरयार अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकला तो उसका गुजर उसी वीरान जगह से हुआ। उसने देखा कि बाबा नूरुद्दीन वहां बैठ के दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। शहरयार ने अपना घोड़ा रोका और एक कहकहा लगाकर बोला, ए बाबा, अब भी दुआ मांग रहे हो? मांगो मांगो अपने रब से, कहो उससे कि एक लौटा पानी ही बरसा दे। तुम्हारी दुआओं में अगर इतना ही असर होता तो आज तुम इस हाल में ना होते और ना ही ये जमीन सूखी होती। बाबा नूरुद्दीन ने अपने हाथ नीचे किए और बहुत ही आहिस्ता और पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, शहरयार, तुम दौलत को ही सब कुछ समझते हो।
تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر۔ وہ تمہیں دے کر آزما رہا ہے اور مجھے لے کر۔ اس نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی تاکہ میرا دل صرف اسی کو دیکھے، اور تمہیں دولت دے دی تاکہ یہ دیکھے کہ تم اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہو یا نہیں۔ دعا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو اس رب کی مرضی ہے، بندہ دعا کرنا نہیں چھوڑتا۔ شہریار پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بس کرو یہ فلسفہ۔ اگر تمہارے رب میں اتنی ہی قدرت ہے تو یہاں اس سوکھی زمین پر پانی کا چشمہ نکال کر دکھاؤ۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو میں مان جاؤں گا کہ تمہارا رب سچا ہے اور میں غلط تھا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے دوست بھی بابا نور الدین کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کو چیلنج دے دیا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے دوستوں کی لاج رکھنے کے لیے کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور خشک سالی اب قحط میں بدل چکی تھی۔ سرے بازار کی زمین پھٹ کر شگاف ہو گئی تھی، کھیتیاں سوکھ کر کانٹے بن چکی تھیں، دریا اور ندیاں ایسی غائب ہوئیں جیسے کبھی آباد ہی نہ تھیں۔ اب پانی کی کمی کا اثر شہر کے امیر ترین لوگوں پر بھی پڑنے لگا تھا۔ ان کے ذخیرے ختم ہو رہے تھے اور ان کے کنویں جن پر انہیں بڑا ناز تھا وہ بھی جواب دے چکے تھے۔ پہلے جس پانی کو وہ بے دردی سے بہاتے تھے اب اس کی ایک ایک بوند انمول ہو چکی تھی۔ جو لوگ کل تک سونے اور چاندی میں کھیل رہے تھے آج پانی کے ایک پیالے کے لیے ترس رہے تھے۔ شہر میں ہر طرف ایک ہی منظر تھا، بے بسی، مایوسی اور خوف۔ جانور پیاس سے مرنے لگے اور پھر بچوں کی بلبلاہٹ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہریار جو سب سے زیادہ مغرور تھا اب سب سے زیادہ پریشان تھا۔ اس کی ساری دولت، اس کے محل، اس کی شان و شوکت سب کچھ بیکار ہو چکا تھا۔ وہ پانی نہیں خرید سکتا تھا کیونکہ پانی کہیں تھا ہی نہیں۔ اس نے بڑے بڑے ماہرین بلوائے، زمین میں گہرے سوراخ کروائے، لیکن ہر جگہ سے صرف دھول اور مٹی ہی نکلی۔ آخرکار شہر کے علماء اور بزرگوں نے ایک اجلاس بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ عذاب ہمارے گناہوں، ہمارے تکبر اور ہماری ناشکری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے غریبوں اور مسکینوں پر ظلم کیا۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، سچے دل سے توبہ کی جائے اور اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی جائے۔ پورے شہر نے مل کر بارش کے لیے دعا کی۔ لوگ روئے، گڑ گڑائے، لیکن آسمان سے رحمت کی ایک بوند تک نہ اتری۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی دعاؤں اور آسمان کے درمیان ان کے تکبر کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ سب لوگ مایوس ہو گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ اب ان کی بربادی یقینی ہے۔ تبھی اس مجمع میں سے ایک بوڑھا آدمی جس نے کبھی بابا نور الدین کو چپکے سے روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا آگے بڑھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہم ایک چیز بھول رہے ہیں۔ ہم نے ایک اللہ کے ولی کا دل دکھایا ہے۔ ہم نے اس نابینا فقیر کو ذلیل کر کے شہر سے نکالا تھا جس کی دعائیں شاید ہمارے شہر کے لیے ایک ڈھال تھیں۔ جب تک وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ یہ سنتے ہی سب لوگوں کے دلوں میں ایک تیس سی اٹھی۔ شہریار جس کا غرور اب پیاس اور بے بسی کے سامنے چکنا چور ہو چکا تھا، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بابا نور الدین کا وہ پرسکون چہرہ گھوم گیا جسے اس نے ذلیل کیا تھا۔ اسے اپنے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے مذاق میں کہے تھے، پانی کا چشمہ نکال کر دکھاؤ۔ پچھتاوے اور شرمندگی کے بوجھ تلے شہریار زمین پر گر پڑا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اب اگر کوئی انہیں بچا سکتا ہے تو وہ صرف اس نابینا فقیر کی دعا ہے۔ شہر والوں کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو لیے ایک پورا ہجوم شہریار کی قیادت میں شہر سے باہر اس ویران جگہ کی طرف چل پڑا جہاں انہوں نے بابا نور الدین کو چھوڑ دیا تھا۔ ہر قدم پر ان کے دلوں میں خوف اور امید کی ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں بابا نور الدین انہیں بد دعا نہ دے دیں، اور اس بات کی امید رکھتے تھے کہ شاید ان کی معافی قبول ہو جائے۔
जब वो उस सूखे दरख्त के पास पहुंचे तो मंजर बिल्कुल वही था। बाबा नूरुद्दीन किबला की तरफ रुख किए, हाथ उठाए दुआ में मशगूल थे। उनके चेहरे पर वही इत्मीनान और सुकून था, जैसे कहत और खुश्कसाली का उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। शहरयार आगे बढ़ा और बाबा नूरुद्दीन के कदमों में गिर गया। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। बाबा, हमें माफ़ कर दें, हम गुनहगार हैं, हम मगरूर थे, हमने आपकी कदर नहीं की और हमने अल्लाह की नेमतों को ठुकराया। अब हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। खुदा के लिए हमारे हक़ में दुआ करें, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा, आप उसके महबूब बंदे हैं। पूरा हजूम उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। सबकी आंखों में शर्मिंदगी और इल्तिजा थी। बाबा नूरुद्दीन ने आहिस्तगी से अपने हाथ नीचे किए और कहा, उठो शहरयार, माफ़ी मांगने की ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। मैं तो खुद एक गुनहगार बंदा हूँ। दुआ करना मेरा काम है, कबूल करना उसका काम है। उसने तुम लोगों को तुम्हारी दौलत से आजमाया और तुम नाकाम हो गए। उसने मुझे गुर्बत और नाबीनाई से आजमाया और मैं दुआ करता हूँ कि मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरा हूँ। फिर बाबा नूरुद्दीन ने शहरयार का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने कहा था कि अगर मेरा रब सच्चा है तो इस सूखी जमीन से पानी निकाल दे। तो याद रखो, अल्लाह मौजज़ों का मोहताज नहीं, लेकिन कभी कभी वो अपने बंदों का यकीन बढ़ाने के लिए अपनी कुदरत जाहिर करता है। ये कहकर बाबा नूरुद्दीन ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उनके लबों से दुआ के कलमात निकलने लगे। उनकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि लगता था अर्श के दरवाजे हिल गए होंगे। एक लम्हे के लिए पूरी फिजा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग सांसें रोक के देख रहे थे। और फिर वो मौजज़ा हुआ जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अचानक उस सूखी फटी हुई जमीन से, ठीक उसी जगह से जहां बाबा नूरुद्दीन अपनी फटी हुई चादर पर बैठे थे, पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। पानी उबलता गया, साफ, शफाफ और मीठा पानी। एक छोटा सा चश्मा देखते ही देखते एक बहती हुई नदी की सूरत इख्तियार कर गया। पानी इतना ज्यादा था कि उसने सूखी जमीन को सैराब करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत का वो जलवा था जिसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। ये मौजिज़ा देखकर तमाम शहर वाले हैरान और दंग रह गए। उनकी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस जमीन ने पानी का एक कतरा उगलने से इनकार कर दिया था, आज वहां से मीठे पानी का दरिया बह रहा था। लोग खुशी, हैरानी और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ जमीन पर सजदे में गिर गए। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और अपनी गलतियों पर रो रो कर माफी मांग रहे थे। शहरयार, जो कल तक घुरूर का पैकर बना हुआ था, आज बाबा नूरुद्दीन के कदमों में बैठा एक बच्चे की तरह ज़ारो क़ितार रो रहा था। उसने बाबा नूरुद्दीन के हाथों को चूमा और कहा, आपने सिर्फ जमीन से पानी नहीं निकाला बाबा, आपने हमारे पत्थर दिलों से गुरूर और तकब्बुर की गंदगी को भी धो डाला है। आपने हमें दिखा दिया है कि असल दौलत मालो ज़र नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन है। बाबा नूरुद्दीन ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, ये मेरी कोई करामत नहीं, ये मेरे रब की रहमत है। उसने ये इसलिए किया ताकि तुम लोग जान जाओ कि वो हर चीज पर कादिर है। वो एक नाबीना के जरिए बस्तियों को सैराब कर सकता है और बादशाहों को रास्ते का फकीर बना सकता है। बस उसकी पकड़ से डरो और उसकी रहमत से कभी मायूस न हो। उस दिन के बाद सरे बाजार न रहा, वो शहर ही बदल गया। लोग उस चश्मे से पानी पीते और अपने गुनाहों से तौबा करते। उन्होंने बाबा नूरुद्दीन को वापस शहर में आने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन बाबा ने कहा, मेरी जगह अब यही है, इस चश्मे के पास जहां मेरे रब ने मेरी लाज रखी। शहर वालों ने मिलकर उस जगह उनके लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी और एक मस्जिद तामीर कर दी। शहरयार ने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी। उसने गरीबों और मिस्कीनों के लिए लंगर खाने खोले और उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। शहर के लोगों ने दिखावे और तकब्बुर को छोड़कर सादगी और भाईचारे को अपना लिया। जिस शहर में कल तक एक फकीर के लिए जगह नहीं थी, आज वहां हर गरीब और जरूरतमंद का एहतराम किया जाता था।
एक नाबीना फकीर के तवक्कुल ने वाकई पूरे शहर की जिंदगी बदल कर रख दी थी। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़े में हम सबके लिए क्या सबक है? सबक ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी आंख जो देखती है वो बहुत महदूद है। असल चीज दिल का यकीन है। बाबा नूरुद्दीन की तरह अगर हमारा तवक्कुल सच्चा हो तो अल्लाह ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत और शोहरत भी एक आजमाइश है। अगर ये हमें गुरूर और तकब्बुर में डाल दें तो ये अजाब बन जाती हैं, और अगर गुर्बत और मुसीबत हमें अल्लाह के करीब कर दे तो वही रहमत बन जाती है। अपने आसपास मौजूद ज़रूरतमंदों की कदर करें। क्या पता उनमें से कौन अल्लाह का ऐसा दोस्त हो जिसकी दुआओं से हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतें टली हुई हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बाबा नूरुद्दीन जैसा तवक्कुल और यकीन नसीब फरमाए और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए। आमीन। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।